स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। अगर आप घर बना रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप अपने घर का फाउंडेशन कैसे तैयार करें। फुटिंग जो बना रहे हैं, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कि वर्क कैसे कराते हैं, क्या होता है फाउंडेशन बनाने का प्रोसेस। अगर साइट इंजीनियर हैं, अगर साइट सुपरवाइज़र हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है कि वर्क कराने का एक प्रोसेस क्या होता है, सिस्टमेटिक वे से कैसे वर्क कराएं, क्या प्रोसेस होता है एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग। चलिए समझिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। देखिए, आपका घर का फाउंडेशन कैसे तैयार करें पूरा मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो आप लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, तो क्या करना है, जो भी आपका प्लॉट है, मान लीजिए कि ये आपका प्लॉट साइज है और इस प्लॉट एरिया में आपको घर बनाना है। तो पहला नंबर ये होता है कि आपको जहाँ पे प्लॉट है उस प्लॉट का आपको ड्राइंग बनवाने लेना है। कहीं से भी आप ड्राइंग बनवा सकते हैं, चाहे तो आप मेरे से भी ड्राइंग बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। अपने अपने प्लॉट के अकॉर्डिंग आपको ड्राइंग बनवाना ज़रूरी है। ओके, चाहे तो आप खुद से भी बना सकते हैं, नो डाउट। अगर आपको कुछ आइडिया है तो उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से आपका घर का ड्राइंग बनाएं, क्योंकि वो लोड के अकॉर्डिंग आपका फाउंडेशन तैयार करते हैं, कितने फ्लोर का बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए अब देखिए क्या करना होता है कि जो भी आपका प्लॉट एरिया है उसको आपको ड्रेसिंग करा लेना है। आपको क्या करना है, ड्रेसिंग करा लेना है। जो अनइवन सरफेस है उसको ड्रेसिंग करा लेना है, जैसे भी बुलाकर ड्रेसिंग करा लीजिए। ड्रेसिंग कराने के बाद अगर आप चाहते हैं तो अपने घर का भूमि पूजन कर सकते हैं, यानी कि वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको आपके अपने घर का भूमि पूजन करा लीजिए। तब आपको क्या करना है कि मार्किंग करना है एज पर ड्राइंग जो आप बनाए हैं। देखिए, इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग हो रहा है। तो ड्राइंग जो बनवाए हैं, जो इंजीनियर ने आपको प्रोवाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग कंट्रैक्टर से बोल करके मार्किंग करा लीजिए, तब आपको खुदाई कराएगी। यहाँ पे देखिए ड्राइंग क्या है, आपका फुटिंग जो है आपका पास पास में है, इसलिए पूरा एरिया को एक्सवेशन किया जाएगा। जितने भी एरिया है ये, यानी पूरा एरिया को ऐसे एक्सवेशन कराया जाएगा। ओके, और ये 2 फीट आपको वर्किंग स्पेस छोड़ के, जो भी फुटिंग है, जैसे मान लीजिए फुटिंग है, तो ये आपका इस फुटिंग के फेस से कम 2 फीट, यानी यहाँ तक हम एक्सवेशन कराएंगे, ताकि वर्क नीचे से आप करा सके। ओके, तो ये आपको मार्किंग करना होगा। जैसे कि आपको दिखा जा रहा है कि यहाँ पे चूना देकर मार्किंग किया गया है। देखिए, आपको ये मार्किंग किया गया है कि इस एरिया में ऐसे कटिंग कराना है। तो चाहे तो आप मैनुअली करा सकते हैं, जेसीबी से करा सकते हैं, आप ड्राइंग के अकॉर्डिंग जिससे सहूलियत हो उसे आप मार्किंग करा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक्सकवेशन चालू है, एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग मार्किंग हो गया और कटिंग भी हो रहा है जेसीबी से। ओके, अब क्या करना है आपको, जैसे ही आप मार्किंग कराएंगे और कटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि जो भी आपका जो कटिंग कराएंगे, जो सॉइल निकलेगा, तो एक डिस्टेंस पे आपको प्रेस करना होगा, ताकि आपको क्या करना है कि कहीं वर्क करने में कोई परेशानी ना हो। ओके, यानी कि वर्किंग एरिया से बाहर इसको डंप करना होगा, और इसी को फिर बाद में क्या करना है, आपको बैक फिलिंग करना है। बैक फिलिंग करना है, और ध्यान दीजिए, जब हम बैक फिलिंग करेंगे तो प्योर कंपैक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप कटिंग करा लेंगे तो नीचे वाला जो एरिया है आपको ड्रेसिंग कराना होगा। चाहे तो आप जेसीबी से ड्रेसिंग कराएं, क्योंकि जब ये देखिए, यहाँ पे देखिए कटिंग जो किया है तो नीचे नीचे लूज सॉइल है, तो लूज सॉइल में आपको फुटिंग नहीं डालना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो जैसे देख रहे हैं ये लूज सॉइल है, तो इस लूज सॉइल में आपको कभी भी फुटिंग नहीं डालना होता है। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको ड्रेसिंग कराना पड़ेगा। ड्रेसिंग किस साइड तरफ से होता है, ड्रेसिंग आप देखिए, ये देखिए ड्रेसिंग किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये जब ड्रेसिंग कराएंगे, ये एरिया जब देख रहे हैं कि ड्रेसिंग जब हो गया है, ये फिर भी इसमें क्या है, लेवल में नहीं है।
इसको लेबल में करने के लिए क्या किया जाता है, जब कभी भी आपको ड्रेसिंग लेबल में नहीं हो तो सैंड फिलिंग जब हम मार्क करेंगे, देखिए यहाँ फुटिंग के लिए जो पीसीसी के लिए मार्क किया जा रहा है, ड्राइंग भी रीड किया जा रहा है, इंजीनियर्स अपना ड्राइंग रीड कर रहे हैं, ड्राइंग रीड करेंगे, रीड करने के लिए पीसीसी के लिए सेंटरिंग करेंगे, मार्किंग करेंगे। ओके, जब मार्किंग कर देंगे तो सेंटरिंग वाला आपको सेंटरिंग करेगा। जैसे ये मार्किंग हो चुका है तो अब क्या करेंगे है कि आपको मार्किंग कराना है। ओके, तो मार्किंग कैसे कराएंगे आप, जो कि ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्किंग कराना है। चूना लाइन ले लीजिए, चूना ले लीजिए और आपको मार्किंग करा दीजिए एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग। जब मार्किंग करा देंगे तो अब आपको सेंटरिंग कराना है। देखिए यहाँ पे हम सेंटरिंग कराएंगे, सेंटर लाइन से किधर जाना है ये ड्राइंग में आपको शो हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं सेंटरिंग वाले सेंटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जो बेस डाला जाएगा यानी पीसीसी जो डाला जाएगा 6 इंच का है। ओके, तो 6 इंच का है, उसके अकॉर्डिंग सेंटरिंग होगा। और इसके नीचे भी आपको सैंड फिलिंग करना है। सैंड फिलिंग इसलिए करना है कि जो अनइवन सरफेस है जो लेवल में नहीं है उसको लेवल में करेगा, नहीं तो आपको क्या होगा, कंक्रीट यानी कि जो पीसीसी होगा वो ज़्यादा लगेगा। यहाँ देखिए पूरे मार्किंग हो गया है, एकदम आपको लेवल में कर दिया गया है। जो भी हल्का हल्का वाटर को स्प्रे करना है और इसको लेवल कर देना है। जैसे ही आप लेवल करेंगे तो पीसीसी स्टार्ट हो जाएगा। पीसीसी स्टार्ट करने से पहले देखिए, और ये पीसीसी कैसे करें ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पीसीसी करने के लिए क्या मसाला यूज करना चाहिए। तो जब कभी भी आपको मसाला की ज़रूरत होता है, यानी कि कैसे मसाला, कौन सा मसाला यूज करें, क्या रेशियो से यूज करें, तो पीसीसी करना है तो M10 से आपको करना है पीसीसी। M10 का रेशियो होता है 1:3:6, यानी इस रेशियो से आपको पीसीसी करना होगा। एक क्या है आपका सीमेंट शो करेगा, 3 क्या है सैंड और 6 क्या है एग्रीगेट शो करेगा। ओके, तो ये रहा आपको जो पीसीसी करेंगे। पीसीसी का थिकनेस यहाँ पे आएगा 6 इंच, जैसे कि ड्राइंग में मेंशन रहेगा। जो ड्राइंग में मेंशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना होता है। अब क्या करेंगे, जैसे ही पीसीसी करेंगे आप देखिए यहाँ पे पीसीसी मैंने बोला कि आपको सैंड फिलिंग करना है, कम से कम आपको 3 इंच 2 इंच आपको सैंड फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सैंड फिलिंग किया गया है। और इसके ऊपर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखिए सैंड फिलिंग किया है। सैंड क्या होता है कि जो कंपैक्टेड एरिया जो रहता है और अनइवन रहता है, जो अंडुलेशन रहता है, उसको क्या है लेवल में कर देता है। जो वाइड रहता है सॉइल में भी वो क्या है फिल हो जाता है। और जब हम कास्टिंग करेंगे, जैसे कि पीसीसी करेंगे, तो पीसीसी करेंगे तो डायरेक्ट आपका जो मसाला जो होता है उसमें जो वाटर होता है तो वो ऑब्जर्व आपको सैंड सॉइल कर लेता है। और सैंड डाल देंगे, इस पर हल्का पानी को स्प्रिंकल कर देंगे यानी छिड़काव कर देंगे तो आपका स्ट्रेंथ बना रहेगा। तो ये होता है प्रोसेस। आप कमेंट कीजिए कि आपकी तरफ ऐसा होता है या नहीं होता है। ये हुआ। जैसे ही हम पीसीसी करेंगे, देखिए यहाँ पे पीसीसी करेंगे तो इसको क्यूरिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ये क्यूरिंग हो रहा है, तो क्यूरिंग करना, अगर क्यूरिंग नहीं करेंगे तो स्ट्रेंथ आपको नहीं आएगा। चाहे पीसीसी हो चाहे आरसीसी, कहीं भी अगर आप सीमेंट का यूज कर रहे हैं तो उसको आपको पीसीसी हो या आरसीसी कहीं भी हो उसको क्यूरिंग करना ज़रूरी होता है। जब आप इसका जो क्यूरिंग कर लेंगे और ये कास्टिंग हो जाएगा यानी पीसीसी हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, कॉलम का लेआउट करना है। देखिए यहाँ पे कॉलम का लेआउट एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए एक लोग आपको लेआउट कर रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, ताकि ये मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पे देखिए सेंटर लाइन का धागा गिराया गया है। ये देखिए धागा, ये और ये क्रॉस सेंटर लाइन, और इसके अकॉर्डिंग कॉलम का ओरिएंटेशन कितना है ड्राइंग को देख करके यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपको सेंटर लाइन का मार्किंग किया जा रहा है। ओके, अब सपोज डेट मान लीजिएगा 200/400 का आपका कॉलम है, तो ये आपका क्या होगा, ये सेंटर लाइन हो गया है, ऐसे क्रॉस किया है। तो यहाँ 200 यानी कि 100 mm इधर और 450 का है। तो ये देखना ये सेंटर लाइन है कि आपको ग्रिड लाइन है। ये ध्यान दीजिए, अक्सर क्या होता है ड्राइंग में कि 4 इंच काट करके ग्रिड लाइन दिया जाता है, यानी कि 100 mm इधर जाएगा और 350 mm इधर आएगा। तो ये हो जाएगा 200/450 का कॉलम यहाँ तक। तो इस तरह से आपको
इसका मार्किंग किया जाता है। अगर इस पे अगर जानना चाहते हैं कि मार्किंग कैसे किया जाता है तो इस पे मैं डिटेल में वीडियो बना दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, जब मार्किंग कर देंगे तो आपको क्या होता है, स्टील मेकिंग करना होता है एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग। देखिए हमने बोला कि मार्किंग करना है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए सेंटर लाइन का मार्किंग हो गया। तो इसी पे कॉलम को प्लेस करना है, जो आपका स्टील मेकिंग किया गया है उसको क्या करना है, ये देखिए स्टील मेकिंग किया गया, इसको प्लेस करना है। और प्लेस किस तरह से करना है, एक कवर ब्लॉक होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कवर ब्लॉक कहाँ पे है। ये देखिए ये स्टील कॉलम का, ये जो है कॉलम का स्टील है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, कॉलम है। इसमें कवर ब्लॉक क्लियर नहीं हो रहा, कवर ब्लॉक जिसमें क्लियर हो रहा है उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ये आपका कॉलम हो गया, ये फुटिंग जाली हो गया, यानी कि मेस हो गया, ये वाला आपका मेस हो गया, ये मेस हो गया आपका। ओके, अब इसके अंदर में जो देख रहे हैं वाइट वाइट जो देख रहे हैं, ये वहाँ पे वाइट वाइट, ये आपको कवर ब्लॉक है। यानी कवर ब्लॉक फुटिंग में कितना देना है आपको कमेंट कीजिए। तो कवर ब्लॉक फुटिंग में आपको प्रोवाइड करना है 50 mm, यानी 2 इंच का कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है। अब ये होने के बाद जैसे कि आपका स्टील मेकिंग जब हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे भी कवर ब्लॉक, यानी नीचे से हमारा पीसीसी में टच नहीं होना चाहिए स्टील, ध्यान दीजिए मेस फुटिंग का टच नहीं होना चाहिए। अब क्या हो, जैसे ही आपका स्टील जब पूरे प्लेस हो जाएंगे तो आपको सर्टिंग का यानी कि फुटिंग का साइड लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं साइड में ये स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ये फुटिंग का ये सर्टिंग है। और यहाँ पे कास्टिंग है। ड्राइंग आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, इसका अगर ड्राइंग देखना चाहते हैं चलिए ये ड्राइंग देख लीजिए आपका, ये देखिए ड्राइंग, ये फुटिंग का ड्राइंग है। ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वर्क कराना होता है। तो ये आपका फुटिंग का ड्राइंग है, इसी बेस पे आपको स्टील बाइंड कराना है और तब जाकर प्लेस करना है। तो ये आप बताइए कि आपके साइड पे जब आप कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं वर्क, तो इस तरह से वर्क करता है कि नहीं करता है। ओके, जब हम सेंटरिंग कर लेंगे, देखिए यहाँ पूरे अच्छे तरह से सपोर्ट होना चाहिए, कि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे सेंटरिंग का तो क्या होगा, आपका बल्ज कहीं से निकल जाएगा, यानी कि कहीं से आपका सेंटरिंग साइड फैल जाएगा, उसका कंक्रीट आपको ज़्यादा लगेगा। और गैपिंग नीचे में नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए। अगर ये सेंटरिंग किया हुआ है, जो इसके नीचे में अगर पीसीसी और सेंटरिंग के बीच में अगर गैपिंग आ जाता है तो गैपिंग हो जाएगा, तो यहाँ से सीमेंट स्लरी बाहर आएगा। तो सीमेंट स्लरी बाहर आएगा तो आपको क्या होगा, स्ट्रेंथ आपका कम हो जाएगा। तो इस अगर गैपिंग आता है, अगर पीसीसी हमारा लेवल में नहीं है, तो नीचे में आपको क्या करना है, सीमेंट का मसाला बना करके, लूज मसाला बना करके उसके नीचे फिल कर दिया जाता है। तो ये होता है वर्क कराने के साइड पे तरीका। अगर आप कमेंट कीजिए कि आपके साइड पे ऐसे वर्क हो रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए पूरे सेंटरिंग हो गया, अब कास्टिंग करना है। तो इसको जब कास्टिंग आपको करना है तो कास्टिंग कैसे करना है ये भी ध्यान दीजिएगा। कास्टिंग कैसे करना है, तो M20 ग्रेड से कास्टिंग करना है, M20 ग्रेड से। इसका रेशियो 1:1.5 रेशियो और 3, यानी कि 1:3 इसका रेशियो होता है। ओके, कंक्रीट का जब रेशियो होता है तो 1:3। ये कैसे मिक्स करते हैं, लगभग 1 क्यूबिक कंक्रीट आपको लगने वाला है, तो उसमें 8 बैग आपका सीमेंट लग जाएगा। कितना बैग सीमेंट लग जाएगा, 8 बैग आपका सीमेंट लगेगा। तो यहाँ पे कंक्रीट को फास्ट करने के लिए बाइट सूट के द्वारा किया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सूट लगाया गया है कि डायरेक्ट ये फुटिंग में गिरेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये कंक्रीट अगर डायरेक्ट फुटिंग में गिरा रहे हैं इस एरिया में, तो इसका जो हाइट होता है ना, 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सूट जो आ रहा है यहाँ से, तो ये फुटिंग में डायरेक्ट गिरे तो बराबर में। और ध्यान दीजिएगा ये भी, ये जो कॉलम है यहाँ पे, इसमें डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, नहीं तो कॉलम आपका लेआउट जो होगा, लेआउट इधर से उधर हो जाएगा, अपने पोजीशन पे कॉलम नहीं रहेगा। ये भी ध्यान देना होता है कास्टिंग करते समय। और नीडल वाइब्रेटर का यूज आपको बहुत ज़रूरी होता है,
क्योंकि नीडल वाइब्रेटर यूज नहीं करेंगे तो कंपैक्शन नहीं होगा कंक्रीट में, तो कंपैक्शन बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए यहाँ पे जब आप कंक्रीटिंग कर लेंगे, बेस फुटिंग कर लेंगे, तो अब क्या होता है, जैसे कि क्यूरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्यूरिंग तराई करने के लिए जो फुटिंग पे देखिए साइड से ये क्यारी बनाया गया था, आपको भी क्यारी बना के इसमें पानी को फिल कर देना है। ऐसे आपको दिख रहा होगा कि नीचे जब पानी है तो फुटिंग पे भी पानी डाला गया होगा। तो इसको कम से कम आपको 7 डेज क्यूरिंग करना होगा। अगर आपको फास्ट है तो ये करके आप फिलिंग करेंगे, तो फिलिंग करने के बाद भी क्यूरिंग करना होगा, ताकि यहाँ मॉइस्चर नमी बना रहे, तभी आपका स्ट्रेंथ गेन करेगा। अब क्या होता है कि जैसे ही आप फुटिंग कर लेंगे तो स्टार्टर मार्किंग होता है। देखिए कॉलम स्टार्टर बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि कॉलम स्टार्टर क्या होता है। जब हम सेंटरिंग करेंगे कॉलम फार्मा को कॉलम कास्टिंग करने के लिए, तो यहाँ पे स्टार्टर डाला गया है, यानी कि स्टार्टिंग से 100 mm थिकनेस का कॉलम का जो साइज रहेगा 200 बाई 450, उस साइज को एक फ्रेम बनाएंगे और लेआउट करेंगे, फिर वहीं काम करेंगे और यहाँ पे आकर स्टार्टर मार्किंग करेंगे, तब जाके कॉलम का आपको सेंटरिंग करेंगे। तो कॉलम का सेंटरिंग जो करेंगे ये भी ध्यान दीजिएगा। ये देखिए कॉलम का सेंटरिंग हो चुका है। अब इसको कास्टिंग करना है तो इसमें भी आपको निडल वाइब्रेटर चलाना होगा, और इसके अंदर जो स्टील है उसका में आपको कवर ब्लॉक भी प्रोवाइड करना होगा, तब जाके आपको कंप्लीट फाउंडेशन बनता है। तो इस देखिए जैसे ही हम ओपन किए, डीसेंटरिंग किए, तो ये कितने दिनों के बाद खोल देना है। तो ये आपको जो डीसेंटरिंग जो करना है आपको कॉलम का, तो ये आपको करना है 24 घंटे के बाद। 24 घंटे के बाद ही डीसेंटरिंग करेंगे, तब आपको परफेक्ट आएगा। अगर कहीं भी हनी कम आता है कॉलम कास्टिंग करते समय, तो उसको आपको रिपेयर कर देना है। लेकिन ये देखिए अगर सही से अगर वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेशन यूज करके कास्टिंग करेंगे, तो इसमें हनी कम कहीं भी नहीं आया है। अब एक और बात आता है कि अब तो कॉलम कास्टिंग कर दिए, कॉलम कास्टिंग करने के बाद जो बैक फिलिंग करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि बैक फिलिंग करते समय आपको जो सॉइल यूज कर रहे हैं, जो जिससे ये देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल है, इसको फिलिंग कर रहे हैं। चाहे तो आप सैंड बाहर से लाकर फिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो सैंड क्या होता है, कंपैक्शन सही से हो जाता है। अगर यहीं कर रहे हैं आप, तो वाटर पहले से अवेलेबल होना चाहिए, और वाटर डालते डालते आपको 200 लेयर में कंपैक्शन करना जरूरी है, और प्लेट वाइब्रेटर चलाइए, नहीं तो ये फाउंडेशन क्या बोला, फाउंडेशन तो आपका सेफ है, लेकिन ये जो एरिया में जो फिलिंग कर रहे हैं ये बाद में भी हो सकता है। अगर आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। एक और मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सिविल साइट नॉलेज को आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सिविल साइट नॉलेज के तरफ से 30 बच्चों का ट्यूशन फ्री में कराया जाता है। जो भी सिविल साइट नॉलेज का इनकम आता है उसमें कुछ परसेंटेज इस बच्चों के ट्यूशन में जाता है। तो भविष्य बदलना है तो शिक्षा ज़रूरी है। तो सिविल साइट आज हम 30 बच्चों को ट्यूशन फ्री में करा रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो ये 30 नहीं, ये 300 बच्चे हो सकते हैं। आप कम से कम एक बच्चे के लिए सपोर्ट ज़रूर करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।